हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनिधि सहानी और आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं सोशियोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। आज की वीडियो में मैथ्स वेबर से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। देयर वुड बी टोटल 25 क्वेश्चंस इन द वीडियो एंड वी विल सॉल्व देम। दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 में मैथ्स वेबर से रिलेटेड और भी जो एमसीक्यूज होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, वो हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन है, question number 1. Sociology is a science which interprets social behavior with the aim of arriving at a causal, ये A अलग है, causal अलग है, explanation of human behavior. Who said this? So this is a definition by Max Weber, of course, because we are solving Max Weber's MCQs. Why I added this question? Because you need to understand the definition of sociology by Weber. Sociology Weber के हिसाब से एक science है, पहली बात तो, जो इंटरप्रेट करती है सोशल बिहेवियर को। और जो सोशोलॉजी का एम है वो है टू अराइव एट अ कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब कोई भी ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करता है या किसी सिचुएशन में वो उस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, उसका कॉजल एक्सप्लेनेशन, मतलब उसका कॉज पता करना बेसिकली सोशियोलॉजी का काम है। कि हाउ, मतलब मान लीजिए अभी मैं बहुत खुश हूँ किसी बात से, ठीक है ना, या मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, ठीक है ना, तो ये मेरा जो बिहेवियर है या मैं चिल्ला रही हूँ किसी के ऊपर, तो ये क्यों हो रहा है, उसका कॉज जानना जो है वो सोशियोलॉजी का काम है। एंड सोशियोलॉजी इज अ साइंस इंटरप्रेटिंग द सोशल बिहेवियर। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, दिस इज डेफिनेशन बाय वेबर। सेकंड क्वेश्चन इज, वेबर कंसीव्ड ऑफ सोशियोलॉजी एज अ comprehensive साइंस ऑफ सोशल डैश ग्रुप एक्शन इंटरेक्शन या इंस्टीट्यूशन। रिमेंबर दिस, एक्शन। तो इट्स अ comprehensive साइंस ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्शन का बेसिकली जो सोशल, उन्होंने एक्शन नहीं कहा, उन्होंने सोशल एक्शन कहा है। सोशल एक्शन का बेसिकली देखिए, एक्शन इज बेसिकली क्रिया, ठीक है ना, आप कोई काम करते हैं तो दैट इज एक्शन। बट उन्होंने सोशल एक्शन ऐड किया है, दिस इज सोशल प्लस एक्शन। दैट मीन्स अगर मान लीजिए, बेसिकली वेरी फेमस एग्जांपल इज ऑफ बाईसाइकिल, की दो बाईसाइकिल्स आती हैं, ठीक है ना, दोनों व्यक्ति हैं, ये एक दूसरे से कोलाइड कर जाती हैं। ये जो पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे से, इनकी बाईसाइकिल्स अगर लड़ी तो, और ये शांति से बस निकल जाएं, ये एक दूसरे को देखे भी ना, कोई वर्बल इनका कम्युनिकेशन भी ना हो, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन भी ना दें अगर, और ये शांति से अपने अपने रास्ते पे निकल जाएं, तो दिस इज नॉट सोशल एक्शन अकॉर्डिंग टू वेबर। एक्शन क्या होगा, ऑफकोर्स क्रिया हुई है, दोनों गाड़ियां टकराई हैं, ठीक है ना, बट यहाँ पे सोशल एक्शन तब होगा जब, अगर मान लीजिए इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे पे चिल्लाएं, या हो सकता है कि कहें भाई सॉरी सॉरी, गलती से हो गया, इधर ध्यान था उधर ध्यान था, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी तरीके का बिहेवियर जो हो रहा है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉजल, वही जैसे कि मैंने बताया कि किसी कोई चीज घटित हुई है, कोई बिहेवियर घटित हुआ है, उसका कॉज भी हो रहा है यहाँ पे, तो दैट्स व्हाई दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है ना, यू आपको ये समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है ब्यूरोक्रेसी का, हायरार्की, स्पेशलाइजेशन, रूल्स या सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन है, ये हम एक कॉमन सेंसिकल वे में भी सॉल्व कर सकते थे कि ब्यूरोक्रेसी का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की होती है, ऐसे समझ के चलो आईएएस ऑफिसर के पोजीशन को देख रहे हो, या आईएएस का वो देख रहे हो, ऑफिस देख रहे हो, ठीक है ना, उसको एग्जाम्पल लेके चलो ब्यूरोक्रेसी का। तो हायरार्की है, ऑफ कोर्स कोई हेड है, कोई उससे नीचे के ओहदे पे है, स्पेशलाइजेशन भी है, हर ऑफिसर का अलग अलग काम है, रूल्स भी हैं, अब ठीक है ना, बट सोशलाइजेशन यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का करेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, मैक्स वेबर करेक्टराइज्ड कास्ट एज व्हाट, अ कम्युनिटी, अ क्लोज्ड स्टेटस ग्रुप, a ethnically segregated group या a congregation of Hindus. The answer is a closed status group. तो ये रिमेंबर दिस, कास्ट जो है उनके हिसाब से क्या है, क्लोज्ड स्टेटस ग्रुप है। अब यहाँ पे ये भी बात उठती है कि ये एक वेस्टर्न थिंकर हैं, और ये कास्ट की क्यों बात कर रहे हैं, कास्ट तो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, या ऐसे मतलब हमारे देश में एग्जिस्ट करती है, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि मैक्स वेबर का एक काम, एक बुक जो है वो ये भी है कि द रिलीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन ऑफ इंडिया करके उनकी एक बुक भी है, ठीक है ना। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में भी बात करी हुई, जैसे आपको अभी तक पता होगा कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स,
एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म उनकी एक बुक है जो कि क्रिश्चियनिटी पे है, ठीक है ना। उन्होंने क्रिश्चियन मतलब रिलीजन और कैपिटलिज्म को जोड़ा है। बेसिकली वहाँ पे क्रिश्चियन का एग्जांपल है कि कैथलिक एग्जांपल है, बट उन्होंने और भी रिलीजन्स पे काम किया हुआ है, ठीक है ना। तो रिलीजन ऑफ इंडिया उनकी एक बुक है। और मैक्स वेबर कैरेक्टराइज करते हैं कास्ट को एज अ क्लोज्ड स्टेटस ग्रुप, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। तो उनके हिसाब से दो इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं कास्ट सिस्टम के, ठीक है ना। तो commensality एंड कॉन्यूबियम, एंडोगैमी एक्सोगैमी, प्योरिटी पॉल्यूशन, हायरार्की एंड हेरिडिटी। देखिए प्योरिटी एंड पॉल्यूशन हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी एमसीक्यू में आता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज लुई दूमो, ठीक है ना। फिर आ जाता है एंडोगैमी एक्सोगैमी, तो हम कॉमन सेंसिकली सोचते हैं कि कास्ट में होता ही है, ठीक है ना। लेकिन मैक्स वेबर के हिसाब से कॉमेंसैलिटी और कॉन्युबेशन कोनोबियम है, क्योंकि इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप जो है मतलब साथ में बैठ के दूसरी कास्ट के साथ खाना नहीं खा सकते, ठीक है ना। आप उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकते, बेसिकली वो हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों फीचर्स किसके हैं, कास्ट सिस्टम के, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इंक्लूड करता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस को, कास्ट, स्टेटस, पार्टी, वेल्थ, रेस, पावर, रिलीजन, किंगशिप, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चर फैक्टर्स। ये कोई नहीं है, क्लास, स्टेटस एंड पार्टी जो है वो इनके थ्री, या ये कह दीजिए ट्राइपेटाइट सिस्टम सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो बेसिकली फेमस है किसके लिए, वेबर के लिए। तो ये वेबर का जो सिस्टम ऑफ, या ये कह दीजिए जो थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो दैट इज बेसिकली ट्राइपेटाइट सिस्टम। ट्राइपेटाइट सिस्टम का मतलब ये होता है कि तीन डायमेंशंस दिए हैं, एक है क्लास, एक है स्टेटस और एक है पार्टी। जैसे कि हम लोग कार्ल मार्क्स का पढ़ते हैं ना, कार्ल मार्क्स जो है वो तो इकोनॉमी के बेसिस पे ही देते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ क्लास की बात करते हैं। बट वेबर स्पेशल है, वेबर क्लास की बात भी कर रहे हैं, वो स्टेटस की बात भी कर रहे हैं, वो पार्टी की बात भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर स्टेटस ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड बाय ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, लाइफस्टाइल या फैमिली बैकग्राउंड। आंसर इज लाइफस्टाइल। तो ये ध्यान रखिएगा, उनके अकॉर्डिंग जो स्टेटस ग्रुप हैं वो वो लोग हैं जो सेम लाइफस्टाइल जो है वो जी रहे हैं, ठीक है ना। उनका सिमिलर, मतलब सेम कह लो या सिमिलर लाइफस्टाइल है उनका। ओके, नेक्स्ट आ जाता है स्टेटस इज अ कल्चरल डायमेंशन दैट इन्वॉल्व्स ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ प्रेस्टीज दे पजेस। ये याद रखिएगा, दिस इज अ काइंड ऑफ अ डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हो इसको, ठीक है ना। अगर आपको मैक्स वेबर का आप अगर क्लास, स्टेटस और पार्टी का डेफिनेशन पढ़ते हो तो स्टेटस की एक तरीके से आप इसको मतलब ऑफिशियल नहीं बट ये एक एक्सप्लेनेशन मान सकते हो कि दैट स्टेटस इज अ कल्चरल डायमेंशन दैट इन्वॉल्व्स ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ प्रेस्टीज दे पजेस। हु हैज गिवन दिस, ये हमें पता ही है, मैक्स वेबर है, ठीक है ना। और ये इसका मतलब है, स्टेटस का यहाँ पे मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर स्टेटस ग्रुप अराइज फ्रॉम इकोनॉमिक मार्केट, कम्युनिटी, पॉलिटिक्स या एथनिक इनइक्वालिटी। द आंसर इज कम्युनिटी। ओके, तो स्टेटस जो है, जो स्टेटस ग्रुप है उसका अराइज कहाँ से हो रहा है, कम्युनिटी से हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है हु डिफाइन क्लास एज व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल हैव इन कॉमन अ स्पेसिफिक कॉजल कंपोनेंट ऑफ देयर लाइफ चांसेस, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्लास की एक तरीके से डेफिनेशन है, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। किसने दी है, मैक्स वेबर ने दी है। ऐड करने के पीछे से मेरा कारण ये था कि आपको पता होना चाहिए कि मैक्स वेबर के हिसाब से क्लास क्या है। मैक्स के हिसाब, सॉरी, कार्ल मार्क्स के हिसाब से हमें क्लास पता है कि हैव और हैव नॉट्स वाला डिवीजन है, ठीक है ना। कि किसी के पास प्रॉपर्टी है, मींस ऑफ प्रोडक्शन है, किसी के कोई ओन करता है बेसिकली, तो ये कैपिटलिस्ट क्लास हो जाती है, ये हैव नॉट्स क्लास हो जाती है, आप इनको कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है ना। और जो इसको ओन नहीं करते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टी लेस हैं, दे आर बेसिकली व्हाट, लेबर क्लास। और सॉरी, हैव नॉट मैंने उल्टा बोल दिया, ये हैव्स हैं और ये हैव नॉट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो हैव्स वाले हैं, और जो प्रोलेटेरिएट क्लास है दैट इज बेसिकली हैव नॉट्स। लेकिन वेबर के हिसाब से जो क्लास है वो नंबर ऑफ पीपल है हु हैव इन कॉमन, मतलब जिनके बीच में कुछ चीज कॉमन है, आ स्पेसिफिक कॉजल कंपोनेंट ऑफ देयर लाइफ चांसेस। बेसिकली यहाँ लाइफ चांसेस आर इज बेसिकली योर मार्केट सिचुएशन, ठीक है ना। एक मिनट, योर मार्केट सिचुएशन, ठीक है ना। तो ये कीवर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ कि अगर क्लास को कभी आपसे कोई किसी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लास को हम किस वर्ड से रिलेट कर सकते हैं, कभी एमसीक्यू में बन सकता है, तो वो मार्केट सिचुएशन है, लाइफ चांसेस हैं। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू क्लास
when we are talking in context of Max Weber. Okay. Next question is, which of the following is the correct basis of class formation in the capitalist society according to Max Weber? Property relations in market situation, authority of individuals, property ownership और नॉन ओनरशिप और इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स. तो करेक्ट बेसिस क्या है क्लास फॉर्मेशन का, वो पूछा गया है मैक्स वेबर के हिसाब से. तो वो है प्रॉपर्टी रिलेशंस इन द मार्केट सिचुएशन. जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि क्लास को कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं क्या बेसिकली वेबर ने उसको मार्केट सिचुएशन कहा है. ठीक है ना, जो सेम मार्केट सिचुएशन को फेस करते हैं या सेम मार्केट सिचुएशन में होते हैं या जिनका लाइफ चांसेस सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, वो एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं. तो ये कीवर्ड्स हैं. नेक्स्ट आ जाता है, द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन व्हाट? रैशनल इकोनॉमिक परस्यूट, unwillingness to adapt to a new methods of work, personal relations, workers, या less work and more pay. The answer is rational economic pursuit. This is the work basically of Protestant ethics and spirit of capitalism, ये पूरा बुक का नाम है. और ये इस बेसिस मतलब बेसिकली इस काम में उन्होंने रिलीजन को बताया है कि कहीं ना कहीं जो धर्म होता है वो कैसे जो है वो कैपिटलिज्म के राइज का कारण बन सकता है. ठीक है ना, कैपिटलिज्म के राइज का कारण बनेगा. तो ये रैशनल इकोनॉमिक परस्यूट है. नेक्स्ट आ जाता है, मैक्स वेबर ओपन्स द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. बेसिकली वो बुक की ओपनिंग की बात कर रहे हैं कि जब ये बुक ओपन होती है मतलब शुरू करते हो पढ़ना, बाय पोजिंग a statistical fact about several groups residing in modern Europe that belong to Protestant religion. Out of the following, which group is not mentioned in this context? किसके बारे में बात नहीं करी गई है. ठीक है ना, business leaders and owners of capital, high grades of skilled labor, middle order farmers in villages, technically and commercially trained personnel of modern enterprises. The answer is middle order farmers in India in villages. ये mention नहीं है. ठीक है ना, इनके context में ये mention नहीं है. Next question is, which of the following statements is not in conformity with Weberian relationship between religious idols and capitalism? ठीक है ना, तो इनके बीच में मतलब रिलीजियस आइडल्स इज बेसिकली मतलब होता नहीं, जैसे आप किसी रिलीजन के हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं हर रिलीजन के. तो वही वो कह रहा है, जो रिलेशनशिप बिटवीन है रिलीजियस आइडल्स एंड कैपिटलिज्म के बीच में, वो इन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इन दोनों के रिलेशनशिप में सहमत नहीं बैठ रही है. तो द क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड अनरिस्ट्रिक्टेड स्पेंडिंग हेल्प्ड इन री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल. देखिए यहाँ अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए था, तो यही स्टेटमेंट सही हो जाएगी क्योंकि इन्होंने कहा है नॉट इन कन्फर्मिटी. अनरिस्ट्रिक्टेड बिकॉज उसमें प्रोटेस्टेंट एंड एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में बताया गया है कि प्रोटेस्टेंट्स के जो रिलीजियस आइडल्स हैं वो उनको मतलब वो उनको ऐसे गाइड करते हैं, उनके जो मोरल्स हैं कि आप मतलब अननेसेसरली स्पेंडिंग नहीं करेंगे, आप पैसे को बचाएंगे, मतलब होता है ना, मतलब फिजूल खर्ची नहीं करनी है. तो अनरिस्ट्रिक्टेड स्पेंडिंग तो वैसे भी गलत हो जाएगा. बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं. द प्रोटेस्टेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉफिट मेकिंग सपोर्ट्स बिजनेस एक्टिविटी, ऑफ कोर्स. ठीक है ना, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर वर इनकरेज्ड बाय प्रोटेस्टेंटिज्म. प्रोटेस्टेंटिज्म, ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोटेस्टेंट एथिक्स ओनली. ये बात भी सही है कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स मतलब जो ये रिलीजन के जो रिलीजन और कैपिटलिज्म के बीच का जो रिलेशन बताया गया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपिटलिज्म की प्रगति इस वजह से हुई कि रिलीजन एग्जिस्ट करता था या उनके एथिक्स एग्जिस्ट करते थे. उनके कुछ ऐसे रिलीज एथिक्स आर बेसिकली है, मतलब यहाँ पे एथिक्स का बेसिकली जो बुक में मतलब है वो ये है कि हर रिलीजन के, मैं जैसे मैंने कहा, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, मोरल्स हैं. तो उसी तरीके से जो प्रोटेस्टेंट्स के जो अपनी एक कहते हैं ना, मतलब उनकी एक अपनी गणना है रिलीजन की, उसके हिसाब से उनके कुछ ऐसे वो मान्यताएं हैं जो मानते हैं. जैसे वो अननेसेसरली स्पेंडिंग में नहीं मानेंगे. ठीक है ना, वो कहेंगे कि वर्क इज वर्शिप, काम करते रहो करते रहो करते रहो. ठीक है ना, तो वो वर्क को भी बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं. तो इसी वजह से कैपिटलिज्म की इतना राइज भी हुई अकॉर्डिंग टू दिस बुक. नेक्स्ट आ जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन हैज बीन डिस्क्राइब बाय मैक्स वेबर. तो आंसर इज 4. नाम भी देख लेते हैं, नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ टाइप ऑफ एक्शन बाय मैक्स वेबर. तो कौन कौन से एक्शन हैं, तो सबसे मतलब जो सही है वो है इफेक्टिव एक्शन, ट्रेडिशनल एक्शन एंड रैशनल लीगल एक्शन. और यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए सी एंड ई. ए सी एंड ई वुड बी द राइट आंसर.
नेक्स्ट आ जाता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सेट ऑफ सोशल एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय मैक्स वेबर इज क्लोज टू द बॉर्डर लाइन ऑफ रैशनल। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने कहा कि चार सोशल एक्शन हैं, ठीक है ना, चार सोशल एक्शन दिए गए हैं, कैटेगरीज दी गई हैं मैक्स वेबर के मतलब के द्वारा। पहला तो इफेक्टिव है, दूसरा ट्रेडिशनल है, रैशनल लीगल है, और एक वैल्यू रैशनल भी है। ठीक है ना, चौथा जो है वो वैल्यू रैशनल एक्शन है, फोर्थ वन इज, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देख लेते हैं कौन से, वो कह रहे हैं बॉर्डर लाइन पे है। ट्रेडिशनल एक्शन एंड इफेक्चुअल एक्शन। ज्वेक रैशनल इज बेसिकली रैशनल लीगल की बात हो रही है, और यहाँ पे जो रेट्रैक्शनल है, दिस इज बेसिकली वैल्यू रैशनल। ठीक है ना, तो ये फिर जर्मन नेम है, अब ये समझने में दिक्कत हो जाता है। ज्वेक रैशनल एंड ट्रेडिशनल एक्शन, ज्वेक रैशनल एंड इफेक्चुअल। देखिए ज्वेक रैशनल ऑफ कोर्स मतलब जैसे कि नाम ही बता रहा है रैशनल है, तो ये तो हो चुके हैं। एंड यहाँ पे जो वैल्यू वाले हैं वो भी वैल्यू रैशनल नाम है उनका, तो ये भी हो चुके हैं। तो ये दोनों, ये तो गलत हो जाएंगे दोनों। यहाँ पे ये रैशनल है, ट्रेडिशनल रैशनल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। एक तो मतलब दोनों को सही होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो आंसर इज ट्रेडिशनल एक्शन एंड इफेक्चुअल एक्शन, क्योंकि इनमें रैशनैलिटी डेवलप होगी तो ये रैशनल एक्शन बन जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि ये चारों में से कौन से जो है दो एक्शन है जो बॉर्डर लाइन पे हैं। ठीक है ना, कि उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ वेबर्स आइडल टाइप। तो हमें बताना है कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है वेबर के आइडल टाइप का। देखिए आइडल टाइप इज बेसिकली एन एनालिटिकल टूल जिसका यूज जो है कंपैरिजन के लिए किया जाता है। ठीक है ना, ये इट्स अ मेथोडोलॉजिकल टूल। ठीक है ना, रिसर्च में इसका यूज होगा, तो इट्स अ मेथोडोलॉजिकल एनालिटिकल टूल। एंड ऑप्शन देख लेते हैं। आइडल टाइप एक एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट है टू सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड डेविएशन इन कंक्रीट केसेस, ये एकदम सही है। ठीक है ना, एक एनालिटिकल टूल है ये। ठीक है ना, सिमिलैरिटीज और डेविएशंस को देखने के लिए हम करते हैं। इट इज नीदर अ स्टैटिस्टिकल एवरेज नॉट अ नॉर अ हाइपोथेसिस, ये भी सही है। ठीक है ना, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है। ठीक है ना, कि कोई टेम्परेरी स्टेटमेंट नहीं है आइडल टाइप, कि इसको हम बाद में एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। ठीक है ना, दिस इज नॉट अ टेम्परेरी स्टेटमेंट, ये बात एकदम सही है। इट इज रिलेटेड टू मॉरल आइडल्स ऑफ सोसाइटी, ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पे हम एज अ टूल इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ना कि यहाँ पे मॉरल आइडल्स का मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में कुछ मॉरल वैल्यूज हैं। मॉरल सोसाइटी के कुछ मॉरल वैल्यूज हैं। यहाँ पे आइडल टाइप वो नहीं है। आइडल टाइप जो है वो मॉरल वैल्यूज नहीं है सोसाइटी के। ठीक है ना, बेसिकली वेबर जो है वो वैल्यू फ्री होने की बात करते हैं, वैल्यू फ्री होने की बात करते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगी। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ आइडल टाइप्स बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये सही है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है इट इज रिलेटेड टू मॉरल आइडल्स ऑफ सोसाइटी, ये बात गलत हो जाएगी। इट इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ वेबर्स आइडल टाइप। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडल टाइप। टिपिकल आइडल टिपिकल bureaucracy. The offices are organized in a hierarchical system, ये सही है। Each office has a set of obligation to perform and the authority to carry them out, ये मतलब बेसिकली यहाँ पे रूल्स एंड ड्यूटीज की बात कर रहा है कि हर ब्यूरोक्रेसी में होता ही है। पहले में हायरार्की की बात करी गई है कि कोई बॉस है, कोई उसके नीचे है। ठीक है ना, द ऑफिस वर्किंग इज बाउंड बाय रूल्स, ऑफ कोर्स रूल्स की बात हो गई यहाँ पे। रूल्स आर नॉट फॉर्मुलेटेड, भाई रूल्स तो फॉर्मुलेट करे गए हैं, हमारे देश का भी तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया है, रूल्स बन गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उसी पे काम कर रहा है। उसी तरीके से कोई भी ऑफिस है, कोई भी ब्यूरोक्रेसी है, वो इसी तरीके से काम करते हैं, रूल्स होते हैं। विच ऑफ द मैक्स वेबर्स फोर आइडल टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन बेस्ड डिस्क्राइब्स अ सोल्जर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री ड्रिवन बाय अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू ड्यूटी एंड ऑनर। ओके, मतलब हमें बताना है जो चार हमने सोशल एक्शंस पढ़े थे। ठीक है ना, ज्वेक रैशनल एंड वैल्यू रैशनल, ट्रेडिशनल एंड इफेक्टिव, तो ये कौन सा वाला है, ये जो ये एग्जांपल है सोल्जर का, ये किससे मैच कर रहा है। ट्रेडिशनल एक्शन, गोल रैशनल एक्शन, या ज्वेक रैशनल भी बोल सकते हैं, वैल्यू रैशनल एक्शन, या इफेक्टिव। तो ये वैल्यू रैशनल है। ठीक है ना, वैल्यू रैशनल इज बेसिकली रिलेटेड टू योर मॉरल सिस्टम। ठीक है ना, हर इंसान का कुछ मतलब वो अब मॉरली करेक्ट होना चाहता है। मेरा भी कुछ ना कुछ मापदंड है मोरालिटी का, आपका भी कुछ होगा। ठीक है ना, मैंने पीछे ज्वेक रैशनल को रैशनल एक्शन बोला था, तो गोल रैशनल एक्शन पूरा नाम है उसका। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर पावर और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है।
पावर एक्सपर्टीज पे बेस्ड है, अथॉरिटी पोजीशन पे बेस्ड है, पावर लेजिटिमेट है, अथॉरिटी नहीं है, पावर इलेजिटिमेट है, मतलब अ, मतलब उसको वो नहीं मिली है कानूनी, या ये कह दीजिए उसको हाँ कानूनी उसको वो नहीं मिली हुई है, मान्यता नहीं मिली हुई है। अथॉरिटी को लेजिटिमाइज कंट्रोल बोला गया है। एंड पावर इज टेम्परेरी, अथॉरिटी परमानेंट है। ये वाला ऑप्शन सही है कि पावर जो है इलेजिटिमेट है और अथॉरिटी को लेजिटिमेट कंट्रोल बोला गया है। ठीक है ना, बेसिकली पावर उनके हिसाब से वो मतलब कंट्रोल का मैकेनिज्म है, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर मैं बता रही हूँ। उनके हिसाब से ऐसा कंट्रोल का मैकेनिज्म है जिसमें जो व्यक्ति है वो किसी को मतलब करोसिव मेजर्स भी ले सकता है, मतलब वो फोर्सफुली किसी को मजबूर कर सकता है इसका यूज करके कि वो उसकी बात माने। ठीक है ना, तो ये उनके हिसाब से पावर का डेफिनेशन है, और पावर अथॉरिटी के बीच का यही डिफरेंस है कि पावर इलेजिटिमेट है और अथॉरिटी लेजिटिमेट कंट्रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिवाइडेड अथॉरिटी इनटू 3 कैटेगरीज, लीगल, ट्रेडिशनल एंड करिस्मेटिक। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि एक्शन को हमने 4 टाइप्स बताए हैं और अथॉरिटी जो है दैट इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, लीगल, ट्रेडिशनल, क्रिस्मेटिक। तो ये मैक्स वेबर है। क्वेश्चन मेंशन करने के पीछे का बस ये कारण था कि आपको ये तीनों एक्शंस के, सॉरी अथॉरिटी के बारे में पता होना चाहिए, इन तीनों के नाम। नेक्स्ट आ जाता है इन कंटेक्स्ट ऑफ मैक्स वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, कौन सा की फैक्टर नहीं है मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी के डेवलपमेंट में, विकास में? डेवलपमेंट ऑफ मनी इकोनॉमी, qualitative development of administrative tasks, technical superiority of bureaucracy, increase in population। तो increase in population का कोई ऐसा मतलब ब्यूरोक्रेसी के विकास में योगदान नहीं है, इज नॉट अ contributing factor to the development of modern bureaucracy according to Max Weber's concept of bureaucracy। okay, next आ जाता है according to Max Weber what should investigators and teachers do regarding empirical facts and personal evaluation? Combine them in research, keep them conditionally separate, compare them, combine with personal experiences. The answer is keep them unconditionally सेपरेट। तो इन दोनों को दूर रखना चाहिए। मतलब इम्पेरिकल फैक्ट्स आर बेसिकली व्हाट यू ऑब्जर्व, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ ऑब्जर्व करी, ठीक है ना, मैं किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व किया मैंने, तो ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने कुछ एविडेंस इकट्ठा करे, फैक्ट्स इकट्ठा करे, और ये मेरा पर्सनल बिलीफ है इस बंदे को लेके, इस व्यक्ति को लेके कि अरे ये ऐसा है, ये वैसा है। तो इन दोनों को सेपरेट रखना चाहिए, जो मेरा काम है और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है उसको अलग रखना चाहिए, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। ओके, तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी, और मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी कि अपने एक्सपीरियंसेस, अपने काम को और अपने पर्सनल उसको दूर रखना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स हैज मैक्स वेबर यूज टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर? ठीक है ना, तो किसका यूज किया है? तो वर्स्टेहन का यूज किया है। वर्स्टेहन इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन। ठीक है ना, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और भी जितनी एमसीक्यूज की वीडियोस हैं वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दी हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हो जाएगा। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल @GK ज़रूरी है पे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड पीडीएफ्स। तो यस, एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए।